ना मेरा काला भट्ट दे नाम मशहूर हाँ। दुश्मनी जी इंसान की पै जाती, हर बंदा जो इस चीज़ तो बचता, इग्नोर करता कि इस चीज़ तो बचया जाए, लेकिन जो किस्मत च लिया हो इंसान की किस्मत उन्हें वल वुल के उत्थे लै आती। मैं तो ये कहूँगा दुश्मनी को बचना चाहिए। दूसरी गल है कि दुश्मनी चो बाहर जो निकलना है ना वो बड़ा मुश्किल। एक बार तुहानू ये बंदा आ जाए ना तो समझो वो ये लपेटिया गया। तो कितने अपना अरसा जो है ज़िंदगी का वो दुश्मनी में गुजारा है? दुश्मनी तो अरसा तो काफ़ी 30 साल गुजर गए। 30 साल आपने दुश्मनी में गुजारे हैं। हर बंदे के पीछे कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो पावर होती है, किसी के पीछे कहने की पार्टी पावर होती है। आपने सारे मुकदमे लड़े, अपनी सारी ज़िंदगी में अपने केसेस लड़े, आपके पीछे कौन सी ऐसी ताकत थी जिन्होंने आज तक आपको बचा लिया और आपको बरी करवा के बाइज्जत तरीके से अपने घर में निकाला? साढ़े पीछे तो सही मातो लास है सरकार ने साढ़े इतने मोहतबर हस्ती है भगवानपुरे दे ये उन्होंने बदौलत और मौला पंजतान पाक दे सदके बड़ी बड़ियां पीयां हर बड़ी अल्लाह पाक उहदे च सानू आज़ादी। उस तो वड्डी पावर कोई नहीं, साडी सब तो वड्डी पावर ये ही। जी, मैं कदीर खान और आप देख रहे हैं तकरीर मीडिया। इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ, ऐसे घर में मौजूद हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी जो है वो दुश्मनदारी में गुजारी है, और किस तरीके से अब ये सारे मामला ख़त्म हुए, कैसे मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारी, और जब दुश्मनी शुरू हो जाती है उसको ख़त्म करना कितना मुश्किल होता है और किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, अपना पूरा तारुफ कराएँ और बताएँ कि ये सारा दुश्मनी जो है वो शुरू कैसे हुई? मेरा नाम शहीद इकबाल है। जो मेरे दोस्त या मेरे औजदार किसी ने मेरे नां का नहीं पता, ना मेरा काला भट्ट के नाम मशहूर हाँ। तो दूसरी गल दुश्मनी जी इंसान की पै जाती, हर बंदा जो इस चीज़ तो बचता, इग्नोर करता कि इस चीज़ तो बचया जाए, लेकिन जो किस्मत च लिया हो इंसान की किस्मत उन्हें वल वुल के उत्थे लै आती। लेकिन मेरे जहन तो हर बंदा इस काम तो बचता। तो मैं तो ये कहूँगा दुश्मनी को बचना चाहिए। दूसरी गल है कि दुश्मनी जो बाहर जो निकलना है ना वो बड़ा मुश्किल। एक बार तुहानू ये बंदा आ जाए ना तो समझो वो ये लपेटिया गया। आखिरकार कि बंदा अना की खातर ही सारे मामला नू शुरू करता है और उस बाद अना मारन तो बाद ही है जी ये दुश्मनी ख़त्म होंदी। नहीं ना नहीं, साढ़े जो पाकिस्तान का है ना अदालती निज़ाम ये बड़ा अजीब जिहा है कि ये तो मेरा फर्ज किया, अगर मेरा भाई कतल होया उन्होंने मुलजमान अगर जल्द कफे करदार से पहुँचाया जाए, उन्होंने फांसी दे दी जाए जिन्होंने मसला मारे तो दुश्मनी तो स्टॉप होगी, उस तो अगे जाएगी। वो जिसले और वो अदालत छुट के आ जाते हैं फिर लोग उन्होंने ताने मारते हैं या उन्होंने खून खोलता है कि इन्हें मेरे भरा ने मारे। अदालती इंसाफ ना मिलने की वजह से जो दुश्मनी है वो मजीद परवान लेती हैं, बढ़ती हैं। बिल्कुल। अगर जिस बंदे ने किसी का को मर्डर किया होता है, किसी की जान ली होती है, अगर अदालतें उसको सज़ा दिलवाएं, कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ ताकि आगे आगे दुश्मनी बढ़े ही ना, अदालतों की वजह से आगे मामला बढ़ते रहते हैं। जब एक बंदे ने किया कत्ल कर देता है वो बाहर आ जाता है और आगे फिर कहता है मेरा क्या कर लिया है, तो फिर मामला शुरू हो जाता है। नहीं, उसको दूसरा माशरा भी जीने नहीं ना देता। माशरे को लोग तो कहते हैं वो तेरे भरा ने मारे, एक का आ गया काम। दूसरी गल है कि जे अगर किसी को इंसाफ ही नहीं मिलता, बेगुनाह बेचारे एक मारिया एक ने होंगे परचा करा देंगे 7 जणियां दे 8 जणियां दे या 2-3 जने वो 5-7 जने सारा निज़ाम खराब हो गया। दूसरी गल है कि 4-4 साल 5-5 साल केस चलते हैं, 5-5 साल केस चलते रहते हैं। वो बेचारे जो फैमिली के पिछों यह उम्मीद रखती है कि हुणे आ जाएगा। मेरे तो कई ऐसे मैं जेलों च वेखे ने। मेरा एक उत्ते फैसलाबाद से विआह 2 महीने ही हुए, 2 दिन ही हुए थे, बेचारा फड़िया गया। कहने का मकसद है कि वो इंतजार च उसकी बीवी बैठी रही है। अगर उन्हें कतल किया फांसी हो जाए चलो ब्रेक लग जाए, नहीं वो 5-7 साल बाद सैशन कोर्ट च फैसला होता है, उसके बाद अगर हाई कोर्ट च जाता है तो हाई कोर्ट भी 5 साल लमक जाता है। वो फिर कहते हैं कि अच्छा हुण अल्लाह खैर करे मकान भेज दिओ तो आइएगा। वो मकान भी वेच गया, वो बेचारा जो बच्चों का पिछे कोई छत्त छुत होती है वो भी वेच गई। उसके बाद उतो भी अपील खारिज हो गई, मुर्गा चला गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। 3-4 यानी कि अरसा 15 साल मैं तो वेख्या कई बंदे बेचारे फौत हो गए तो उन्होंने बाद च अपीलां निकलियां तो वो बंदे बरी हो गए, लेकिन वो दुनिया तो जा चुके सन। अदालती निज़ाम बहुत सारा पाकिस्तान में डिस्टर्ब है। हाँ, अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक बंदे को गिरफ़्तार किया गया, अदालत फ़ौरन उसका फ़ैसला कर दे। अगर उसको ठीक है उससे सज़ाए मौत भी हो जाती है, फैमिली को पता होगा सज़ाए मौत हो गई है, उसकी जो बीवी है कहीं और शादी कर ले, अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। अब ना तो वो किसी और के साथ शादी कर सकती है और ना छोड़ सकती है, और वो उसी की वजह से सारी ज़िंदगी उसकी भी बर्बाद हो जाती है, बच्चों की हो जाती है, और ऊपर वकीलों को पैसे देने के लिए छत जो होती है बच्चों की वो भी चली जाती है। बात यह है जो वकील है ना, वकीलों को सारा पता होता है, सिर्फ वो फीसें बढ़ाने के लिए तरीके लेते रहते हैं। वो सारा काम जो सिस्टम यही किश्तों के हिसाब नाल पैसे मिलते रहते हैं वकीलों को, वो किश्तों के हिसाब नाल निज़ाम चलता रहता है। लेकिन यह है
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਂਡੈਂਟ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ नहीं ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸੀਂ नहीं करेंगे कि नहीं करनी वही कहने का मतलब है कि उन लोगों के लिए तो अदालती निज़ाम ही एक अलग है वो आम शहरियों की तरह तो उनको ब्रीफ ही नहीं किया जाता उनको डील ही नहीं किया जाता दूसरी बात मेरी ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਚ 8 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਟਿਫਾਈਜ਼ ਇਸ ਆਇੰਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਾ अब तो हर बंदे को पता होता है कि कौन सा जज किस पार्टी का है अब तो जज भी पार्टी पास ਪਾਰਟੀ को छोड़ो पहले पता था फैसला की होना लेकिन ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਉੱਥੇ ਪੀਲਾ ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਲਾਂ 4-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ बाकियों के लिए तो टाइम ही नहीं 8-8 ਜੱਜ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ ਉਧਰ ਜੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ सब कितने अपना अरसा जो है ज़िंदगी का वो दुश्मनी में गुजारा है दुश्मनी से अरसा तो काफ़ी 30 साल गुजर गए 30 साल आपने दुश्मनी में गुजारे हैं हर बंदे के पीछे कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो पावर होती है किसी के पीछे कहने की पार्टी पावर होती है किसी के पीछे कोई जजों की पावर होती है किसी के पीछे कोई आईजी कोई सपोर्टर होता है या कोई वकला बरादरी का पूरा गैंग होता है आपने सारे मुकदमे लड़े अपनी सारी ज़िंदगी में अपने केसेस लड़े आपके पीछे कौन सी ऐसी ताकत थी जिन्होंने आज तक आपको बचा लिया और आपको बरी करवा के बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर में ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਔਰ ਮੌਲਾ ਪੰਜਤਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਰ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਹੀ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਵੀਰ ਦੀ ਲੋੜ जब भी कोई परेशानी हुई अल्लाह ताला के आगे अपील की और उसके बाद अपने जो मुर्शद पाक थे उनको बताया कि ऐसे भी पड़ गई है अब आपसे दरख्वास्त है आप हमारी अपील आगे बारगाह इलाही में पेश करें ताकि हमारी जो परेशानी है वो दूर हो जाए ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟੀਆਂ 2 ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ 2 ਭੰਡਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ बकरे तो बगैर पीर गल नहीं कर ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਫੈਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਫੈਮਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਉਜਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਜਾਓ ਛੋਟਾ ਛਾਟਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਖਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਟਕੇ ਖਾ ਲਏ ਜਾਂ ਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਜ਼ੇਬ ਲੜਕਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਣਾਓ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜੋ ਅਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੱਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੱਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾੜਾ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਜੰਜ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਡੈਂਟ ਸ਼ੈਂਟ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਸਨ ਕੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੱਡੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਚਾ जी ने बाहर दोस्तों से कहा था मेरी इंसल्ट होगी। नहीं, बिल्कुल आपने सारी बात सुनी है। बड़ों का अदब करना चाहिए ताकि कोई बुरे सोबत में बैठेंगे तो ज़ाहिर बात है बुरे ख्यालात आएंगे, बुरे काम होंगे। इसलिए जुनैद भट्ट साहब का ये कहना है कि अपने बच्चों को भी यही समझाने की कोशिश करें, यही समझाएं कि अगर कोई बुरा काम करता है, मोहल्ला वाले भी इसको अगर डांटते हैं, पूछते हैं तो उसको मना ना किया जाए। और नौजवानों को ये दरख्वास्त की जा रही है कि छोटी छोटी बातों पे मैं का मसला बना के अपनी लड़ाई झगड़े ना बनाएं और अपनी दुश्मनियाँ ना डालें, ताकि अपनी ज़िंदगी आसानी तरीके से गुजार सकें। इसी साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त की मांग।